Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is of class 5. Subject is mathematics. Students, लास्ट यूनिट में जो है हमने यूनिट नंबर 7 में मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स और एंगल्स उनको डिस्कस किया था। आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर जो है इज़ द पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन। इट इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ टू डायमेंशनल शेप, यानी जो दो डायमेंशंस की जो शेप होती है उसका जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं अगर उनको हम सम कर लें तो वो क्या आ जाता है, उस शेप का पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, इसे हम उर्दू में अहाता भी बोलते हैं। पैरामीटर जो है स्क्वायर शेप का उसका एक फार्मूला आपके सामने है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका फार्मूला आपके सामने है। दैट व्हाट इज़ द एल, ये जो आपको 4 के साथ एल नज़र आ रहा है, तो ये एल क्या है स्टूडेंट्स, ये है जनाब इसकी लेंथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंथ। और साथ में ये जो आपके बी नज़र आ रहा होगा आपको, बी इज़ स्टैंड फॉर ब्रीथ। ठीक है, इसको आप विथ भी बोल सकते हैं, इज़ अनदर नेम ऑफ विथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं जनाब अपनी एक्सरसाइज 8A का। सबसे पहले आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिल इन दी ब्लैंक्स को हमने सॉल्व करना है जनाब। वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप, यानी कोई भी आपके पास टू डायमेंशनल शेप हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो उसका पैरामीटर जो है वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड नज़र आ रहे हैं ये आपकी ब्लैंक्स हैं जिसको मैंने फिल करके आपके लिए रखा है। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद द साइड एल, द फार्मूला इज़ 4L, एंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद द साइड्स एल एंड बी द इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी, अगर जो स्क्वायर है उसकी लेंथ जो है हर साइड की 8 सेंटीमीटर हो तो फार्मूले के मुताबिक यानी 4L यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 वी हैव द लेंथ इज़ पैरामीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स में हम देखते हैं कि ये 5वीं जो ब्लैंक है मेरे पास वो है, इफ़ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। तो हमें जो है पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जनाब, और साथ ही साथ MCQs हैं, उनके करेक्ट आंसर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि आप इसको देख सकें। और मज़ीद इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और आप आसानी के साथ जो है वो इसको मुकम्मल कर सकेंगे। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे मैंने ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये आपके सामने रखी हैं ताकि आप चाहें तो इसको यहाँ से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर्स विद द फॉलोइंग साइड्स यूजिंग द फार्मूला। स्क्वायर के हमने जनाब पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। 30 सेंटीमीटर की लेंथ है। लेंथ ज़हन में रखिएगा कि स्क्वायर की हमेशा एक ही आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर की जो है वो चूँकि सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, अगर एक लेंथ भी आपके पास आ गई तो मतलब आपके पास हैं 4 लेंथ्स। तो यहाँ पे देखें मैंने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। तो 4 आप मेंशन करेंगे 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर के लिए, और 30 सेंटीमीटर ये मेरे पास जो है अमाउंट मौजूद है, गिवन है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आता है 120 सेंटीमीटर। सो ये एक पार्ट जो है ये मैंने आपको करवाया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3 से 4 और होंगे, बिल्कुल इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, इसी मैथडोलॉजी के ऊपर वो सॉल्व होंगे। आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये जनाब हमारे पास आती हैं शेप्स। ये 2 शेप्स हैं, मैंने यहाँ पे एक शेप जो है वो रखी है, दूसरी आपके लिए मैं छोड़ूंगा। अगर इस किस्म की शेप्स हमारे पास आ जाती हैं तो तब हम उनके पैरामीटर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप ज़हन में रखें कि जब इस किस्म की शेप्स आती है हमारे पास जिसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती, तो हमने उसकी जितनी भी आउटर वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर उन सब को ऐड कर लेना होता है। जैसे ये देखें 7, 2, 5, 2, 5 और 9 ये सारे सेंटीमीटर्स में दिए गए। तो अब देखिएगा मैंने जब सोल्यूशन निकाला तो पैरामीटर में मैंने इन सब को ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपने इसी तरह से करना। अगर आपके पास इस किस्म की कोई शेप आती है उसका पैरामीटर निकालना होता है। ध्यान से सुनिएगा, पैरामीटर, एरिया नहीं। ठीक है, एरिया को हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8B में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है जनाब, और यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पे जनाब एक वर्ड लिखा हुआ में नज़र आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जनाब क्या हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह से होती हैं कि हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, वहाँ से हमने अपना डाटा निकाल के उसको मुकम्मल करना होता है। पहली आपको मैं दिखाता हूँ जनाब, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 18 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द पैरामीटर। तो जनाब पैरामीटर जो है वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है,
18 मीटर जो है उसकी लेंथ है और 9 मीटर जो है उसकी विथ या ब्रीथ जो है वो दी गई है। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ये देखें ज़रा, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक फार्मूला दिया था, ठीक है। तो यही जनाब हम यहाँ पे अब इसको अप्लाई करेंगे। ये देखें, तो लेंथ भी गिवन है, ब्रीथ भी गिवन है, तो हमने क्या किया जनाब, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 18 प्लस 9 जो है वो 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है, 54, ठीक है। तो मीटर्स जो हैं यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसके यहाँ पे लिख भी दूँ इसका जो यूनिट है मीटर्स में, तब भी कोई डिफरेंस इसमें इसलिए क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का साइन है आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होता तो आप एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते थे, वहाँ पे स्केयर भी बन सकता था, को और अमाउंट भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि आप ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में इस किस्म का कोई मामला नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर 4 होंगी। आपने करना ये है कि एक मैंने करवाई है, 3 आपको मैं दे रहा हूँ जनाब कि आपने इसको मुकम्मल करना है। और इसके साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन जो है इसकी एक शेप आपके पास मौजूद है जो यहाँ पे सॉल्व करके मैंने आपको दी है, सेकंड आपने खुद से सॉल्व करनी है। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट MCQs और ऑब्जेक्टिव्स के बाद, यहाँ पे जनाब ये मौजूद है क्वेश्चन और इसके 4 पार्ट्स होंगे। एक मैंने आपको सॉल्व करके दिया, आई होप के बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और उसके साथ ये आपके जनाब ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और MCQs हैं, और साथ ही साथ जनाब ये 2 अदद फार्मूले जो हैं ये भी आपके पास मौजूद हैं। तो आई होप के आसान सा लेक्चर था, आसानी से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 8B को देखेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि एरियाज़ जो हैं उसको फाइंड करें। तो आपने करना यह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मौसूल हो सकें। शुक्रिया।